आप दुआ करें सब ठीक हो जाए। उससे मुझे कभी अब कोई और दुख झेलने का हौसला नहीं है मेरे मालिक। मेरे घर को खुशियों से भर दे बस। एतबार के दिए बुझ गए। इतना कमजोर था आपकी मोहब्बत का जज्बा मेरे लिए। रुल गए ना तुम, रुल गए हम दोनों माँ बेटा। मेरा यकीन ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मालूम है कि मैं किस बात। फिर भी अच्छा लगे तो फिर आपकी मुखालफत कैसे होती? ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। पर एक वो प्यार किया मैंने उसे। ड्रामा तेरे बिन में आप देखेंगे कि मीरब खुद को सजा देने के लिए मुर्तसम और हवेली को छोड़कर जा चुकी होगी। उधर मुर्तसम को पता ही नहीं होता कि मीरब घर छोड़कर चली गई है। मुर्तसम जब अपने कमरे में जाता है तो वहां पर मीरब नहीं होती, तो मुर्तसम माँ बेगम के पास आता है और पूछता है कि माँ मीरब कहाँ गई है, वो अपने कमरे में नहीं है। तो माँ बेगम कहती है कि मैंने मीरब को रात से ही नहीं देखा। मुर्तसम कहता है कि रात को तो वो मेरे कमरे में ही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई। माँ बेगम कहती है कि मुर्तसम क्या हुआ था, तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था? तो मुर्तसम इनकार कर देता है और हया जो कि अपने मफाद के लिए हमेशा चुप रहती है, तो वो भाग कर मीरब के कमरे में जाती है और मीरब की अंगूठी लाकर मुर्तसम को दे देती है। फिर वहां पर बख्तू भी आ जाता है और बताता है कि मालिक ड्राइवर ने बताया है कि मीरब बीबी रात को ही घर छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर मुर्तसम और माँ बेगम हैरान ही रह जाते हैं, लेकिन हया तो बहुत ज्यादा खुश होती है। माँ बेगम मुर्तसम से कहती है कि मुर्तसम कुछ हुआ है जो तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, और हमें बताओ कि क्या हुआ है, वरना मीरब इस तरह घर छोड़कर क्यों जाती। मुर्तसम कहता है कि माँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर अनवर भी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि माँ बेगम आप इतना परेशान क्यों हैं। तो माँ बेगम उसको बताती है कि पता नहीं मीरब रात को कहाँ चली गई थी और किसी को बता कर भी नहीं गई। तो अनवर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे चली गई मीरब। मुर्तसम तुम्हें तो पता होगा कि मीरब के बारे में, लेकिन मुर्तसम कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो अभी घर आया हूँ, मैं तो रात से घर में है ही नहीं था। अनवर कहता है कि हमें कराची जाना चाहिए, मीरब जरूर वकास के पास गई होगी। फिर मुर्तसम, माँ बेगम और अनवर कराची जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मीरब नहीं होती। वकास सबको देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि मीरब नहीं आई आपके साथ। माँ बेगम कहती है कि मीरब यहाँ नहीं आई, हमने तो सोचा कि वो आपके पास आई होगी, क्या मीरब यहाँ पर भी नहीं आई? तो वकास कहता है कि मीरब तो यहाँ पर नहीं आई, मीरब यहाँ पर नहीं आई तो कहाँ चली गई है। वकास पहले ही रात को बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि मीरब के साथ आप लोगों ने क्या किया है। माँ बेगम कहती है कि हमने क्या करना है, आपकी बेटी तो घर बसाना ही नहीं चाहती थी। वकास कहता है कि फिर मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, मैं खुद उसको अपने पास रख लूंगा। और वकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अनवर वकास को कहता है कि परेशान ना हो, मीरब मिल जाएगी। वकास कहता है कैसे मिल जाएगी, मेरी बेटी गायब है और आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। वो कहता है कि हमें भी तो सुबह पता चला है। वकास मुर्तसम के पास आता और कहता है कि तुम तो मीरब से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तुमने मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखा, कहाँ पर है वो, कहाँ चली गई है। मुर्तसम कहता है कि आप परेशान ना हो, वो मिल जाएगी, उसको ढूंढ लूंगा। माँ बेगम कहती है कि पता नहीं ये लड़की क्या करेगी और इसकी वजह से हमें पता नहीं और कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। वकास को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरी बेटी की वजह से आपको कोई बातें नहीं सुनना पड़ेंगी, आप मेरी बेटी को अगर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, अभी उसका बाप जिंदा है, मैं उसको अपने पास रख लूंगा। माँ बेगम कहती है कि तुम उसको रख लो, जो कि राह से पता नहीं कहाँ है। मुर्तसम कहता है कि माँ आप मेरे के बारे में कुछ ना कहें, वो कहीं भी नहीं होगी, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। फिर वकास कह देता है कि आज के बाद मेरा और मेरी बेटी का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं अपने सारे रिश्ते आपसे खत्म करता हूँ। ये सुनकर माँ बेगम और मुर्तसम वहाँ से जाने लगते हैं। मुर्तसम जो कि मीरब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो आगे आगे जा रहा होता है। तो माँ बेगम मुर्तसम को आवाज देती है कि कहाँ जा रहे हो। तो मुर्तसम कहता है कि मीरब को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। माँ बेगम कहती है कि शायद तुमने सुना नहीं, वकास ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। मुर्तसम कहता है कि मेरा मीरब के साथ जो ताल्लुक है वो क़यामत तक नहीं टूट सकता। दूसरी तरफ आप देखेंगे मीरब एक गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है, जहाँ पर मीरब की मुलाकात एक बस कंडक्टर से होती है। वो मीरब के पास आता है और मीरब से किराया मांगता है, लेकिन मीरब के पास पैसे नहीं होते। मीरब अपने
सोने की चैन खोलकर उसको दे देती है और उसको कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये रख लो। लेकिन ये बस कंडक्टर जो है ये मीरब की हेल्प करेगा। मीरब कराची तो पहुंच जाती है लेकिन वो वकास के घर से बाहर ही वापस आ जाती है, ये सोचकर यहाँ मुर्तसम मुझे ढूंढ लेगा। लेकिन मैं मुर्तसम का सामना नहीं करना चाहती, मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। मुर्तसम से दूर होकर मैं अपना वादा निभाना चाहती हूँ। तो फिर मीरब वकास के घर नहीं जाती और फिर मीरब वहाँ से वापस आ जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, किधर जाए। रास्ते में वही बस कंडक्टर मीरब को दोबारा मिल जाता है। वो कहता है तुम रास्ते में रोते हुए आ रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है, क्यों परेशान हो और ऊपर से आप अकेली हो। मीरब कहती है कि मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ आई हूँ और मेरा घर कोई नहीं है, मुझे अपना वादा निभाना है और खुद को सजा देनी है। वो कहता है कि ऐसा आप अकेला रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चलो आप मेरे साथ चले। मीरब कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और वो कहता है कि मैं औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, आप मुझ पर यकीन करें, मेरे घर में एक माँ और बहन है, आप जहाँ कहेंगी मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। फिर मीरब उसकी बात मान लेगी और उसके घर चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मुर्तसम मीरब को ढूंढने के लिए सबा के घर जाता है, लेकिन मीरब उसको कहीं भी नजर नहीं आती। हर जगह पर ढूंढता रहता है लेकिन कहीं भी नजर नहीं आती। उधर माँ बेगम घर आ जाती है और हया माँ बेगम से पूछती है कि मीरब मिल गई। माँ बेगम कहती है नहीं, मीरब कराची भी नहीं है। इस पर हया बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और कहेगी कि अब मीरब कभी वापस नहीं आएगी और मुर्तसम अब जरूर मेरा है। उधर मुर्तसम मीरब को हर तरफ ढूंढता रहता है लेकिन मीरब उसको कहीं भी नजर नहीं आती। तो मुर्तसम एक पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करता है और उससे कहता है कि आप मीरब को हर जगह ढूंढे, अस्पताल हो, हॉस्टल हो, हर जगह मीरब को ढूंढे। मुझे हर हाल में मीरब का पता चाहिए क्योंकि मीरब का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मीरब कहाँ है और क्यों गई है उसके बारे में मुर्तसम को कुछ भी पता नहीं होता। तो फिर थक कर जब मुर्तसम घर आता है और चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है, माँ बेगम मुर्तसम से कहती है कि मुर्तसम तुम्हारी बीवी के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, तुम तो अपनी माँ को भूल ही गए हो। तो मुर्तसम अपनी माँ को कहता है नहीं माँ, मैं तुमको भूला नहीं, बस थोड़ा परेशान हूँ, मेरा पता नहीं कहाँ होगी और कैसी होगी। आप परेशान ना हो, खुद को परेशान ना करें। माँ बेगम कहती है मैं कैसे परेशान ना हूँ, जब मेरा बेटा दिन रात घर से बाहर गुजारेगा तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। फिर माँ बेगम मुर्तसम से कहती है कि तुम मुझे बताते क्यों नहीं, क्यों घर छोड़कर चली गई है, यहाँ तक कि वो अपने घर भी नहीं गई, क्या कोई लड़ाई हुई है। मैंने हया से भी पूछा है लेकिन वो कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुर्तसम तो हया का नाम सुनते ही आग बगोला हो जाता है और वो गुस्से से कहता है माँ बेगम हया को बुलवाएं। माँ बेगम हया को बुलवाती है और हया वहाँ आती है और मुर्तसम हया को गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि माँ आप इससे पूछें कि क्या हुआ था, उस दिन ये सब कुछ जानती है। हया इनकार कर देती है और कहती है कि मुर्तसम क्या कह रहे हो, मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मीरब कहाँ है। मुर्तसम कहता है कि तुम्हें इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर मुर्तसम माँ बेगम को सब कुछ सच सच बता देता है। तो माँ बेगम हया को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने तुमको कितना समझाया था कि मीरब का पीछा छोड़ दो, मुर्तसम तुमसे प्यार नहीं करता लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। हया कहती है कि जो कुछ मर्जी हो जाए मैं मुर्तसम को हासिल करके ही छोड़ूंगी। दूसरी जानब इस गांव में निडाल वकास दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा होगा, उसको अपनी बेटी ना मिलने की वजह से कमजोरी और बढ़ती चली जाएगी और इस गम की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। फिर माँ बेगम आएगी और नीला को परेशान देकर कहेगी कि तुम हमारे साथ चलो, अब अकेला तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तो नीला कहेगी कि किस रिश्ते के साथ आपके साथ चलूं, आपने मेरा शोहर मुझसे छीन लिया है और सबसे बढ़कर मेरी बेटी भी मुझसे दूर कर दी है, वो इनके साथ नहीं जाए। फिर एक दिन अचानक अस्पताल से कॉल आती है कि मीरब जहाँ अस्पताल में है और मुर्तसम वहाँ जाता है और मीरब की वो बेटी होती है। तो इस वजह से मुर्तसम और मीरब एक दूसरे को माफ कर देते हैं और घर वापस आ जाते हैं और मीरब और मुर्तसम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ दोबारा जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हया सोचती है कि ना तो उसको मुर्तसम मिला है और ना ही नूरियत मिला है, फिर उसकी शादी भी किसी उस जैसे लड़के के साथ कर दी जाएगी और ड्रामा एहतमाम पजीर हो जाएगा।
ड्रामा तेरे बिन में आप देखेंगे कि मीरब खुद को सजा देने के लिए मुर्तसम और हवेली को छोड़कर जा चुकी होगी। उधर मुर्तसम को पता ही नहीं होता कि मीरब घर छोड़कर चली गई है। मुर्तसम जब अपने कमरे में जाता है तो वहां पर मीरब नहीं होती, तो मुर्तसम माँ बेगम के पास आता है और पूछता है कि माँ मीरब कहाँ गई है, वो अपने कमरे में नहीं है। तो माँ बेगम कहती है कि मैंने मीरब को रात से ही नहीं देखा। मुर्तसम कहता है कि रात को तो वो मेरे कमरे में ही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई। माँ बेगम कहती है कि मुर्तसम क्या हुआ था, तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था? तो मुर्तसम इनकार कर देता है और हया जो कि अपने मफाद के लिए हमेशा चुप रहती है, तो वो भाग कर मीरब के कमरे में जाती है और मीरब की अंगूठी लाकर मुर्तसम को दे देती है। फिर वहां पर बख्तू भी आ जाता है और बताता है कि मालिक ड्राइवर ने बताया है कि मीरब बीबी रात को ही घर छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर मुर्तसम और माँ बेगम हैरान ही रह जाते हैं, लेकिन हया तो बहुत ज्यादा खुश होती है। माँ बेगम मुर्तसम से कहती है कि मुर्तसम कुछ हुआ है जो तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, और हमें बताओ कि क्या हुआ है, वरना मीरब इस तरह घर छोड़कर क्यों जाती। मुर्तसम कहता है कि माँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर अनवर भी वहां आ जाता है और पूछता है कि माँ बेगम आप इतना परेशान क्यों हैं? तो माँ बेगम उसको बताती है कि पता नहीं मीरब रात को कहाँ चली गई थी और किसी को बता कर भी नहीं गई। तो अनवर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे चली गई मीरब? मुर्तसम तुम्हें तो पता होगा कि मीरब के बारे में, लेकिन मुर्तसम कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो अभी घर आया हूँ, मैं तो रात से घर में है ही नहीं था। अनवर कहता है कि हमें कराची जाना चाहिए, मीरब जरूर वकास के पास गई होगी। फिर मुर्तसम, माँ बेगम और अनवर कराची जाते हैं, लेकिन वहां पर भी मीरब नहीं होती। वकास सबको देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि मीरब नहीं आई आपके साथ। माँ बेगम कहती है कि मीरब यहाँ नहीं आई, हमने तो सोचा कि वो आपके पास आई होगी, क्या मीरब यहाँ पर भी नहीं आई? तो वकास कहता है कि मीरब तो यहाँ पर नहीं आई, मीरब यहाँ पर नहीं आई तो कहाँ चली गई है? वकास पहले ही रात को बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि मीरब के साथ आप लोगों ने क्या किया है? माँ बेगम कहती है कि हमने क्या करना है, आपकी बेटी तो घर बसाना ही नहीं चाहती थी। वकास कहता है कि फिर मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, मैं खुद उसको अपने पास रख लूंगा। और वकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अनवर वकास को कहता है कि परेशान ना हो, मीरब मिल जाएगी। वकास कहता है कैसे मिल जाएगी, मेरी बेटी गायब है और आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। वो कहता है कि हमें भी तो सुबह पता चला है। वकास मुर्तसम के पास आता है और कहता है कि तुम तो मीरब से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तुमने मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखा? कहाँ पर है वो, कहाँ चली गई है? मुर्तसम कहता है कि आप परेशान ना हो, वो मिल जाएगी, उसको ढूंढ लूंगा। माँ बेगम कहती है कि पता नहीं ये लड़की क्या करेगी और इसकी वजह से हमें पता नहीं और कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। वकास को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरी बेटी की वजह से आपको कोई बातें नहीं सुनना पड़ेंगी, आप मेरी बेटी को अगर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, अभी उसका बाप जिंदा है, मैं उसको अपने पास रख लूंगा। माँ बेगम कहती है कि तुम उसको रख लो जो कि राह से पता नहीं कहाँ है। मुर्तसम कहता है कि माँ आप मीरब के बारे में कुछ ना कहें, वो कहीं भी नहीं होगी, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। फिर वकास कह देता है कि आज के बाद मेरा और मेरी बेटी का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं अपने सारे रिश्ते आपसे खत्म करता हूँ। ये सुनकर माँ बेगम और मुर्तसम वहाँ से जाने लगते हैं। मुर्तसम जो कि मीरब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो आगे आगे जा रहा होता है। तो माँ बेगम मुर्तसम को आवाज देती है कि कहाँ जा रहे हो? तो मुर्तसम कहता है कि मीरब को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। माँ बेगम कहती है कि शायद तुमने सुना नहीं, वकास ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। मुर्तसम कहता है कि मेरा मीरब के साथ जो ताल्लुक है वो क़यामत तक नहीं टूट सकता। दूसरी तरफ आप देखेंगे मीरब एक गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है, जहाँ पर मीरब की मुलाकात एक बस कंडक्टर से होती है। वो मीरब के पास आता है और मीरब से किराया मांगता है, लेकिन मीरब के पास पैसे नहीं होते। मीरब अपने सोने की चैन खोलकर उसको दे देती है और उसको कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये रख लो। लेकिन ये बस कंडक्टर जो है ये मीरब की हेल्प करेगा। मीरब कराची तो पहुंच जाती है, लेकिन वो वकास के घर से बाहर ही वापस आ जाती है, ये सोचकर यहाँ मुर्तसम मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन मैं मुर्तसम का सामना नहीं करना चाहती, मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। मुर्तसम से दूर होकर मैं अपना वादा निभाना चाहती हूँ। तो फिर मीरब वकास के घर नहीं जाती और फिर मीरब वहाँ से वापस आ जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, किधर जाए। रास्ते में वही बस कंडक्टर मीरब को दोबारा मिल जाता है। वो कहता है तुम रास्ते में रोते हुए आ रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है, क्यों परेशान हो और ऊपर से आप अकेली हो। मीरब कहती है कि मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ आई हूँ और मेरा घर कोई नहीं है, मुझे अपना वादा निभाना है
और खुद को सजा देनी है। वो कहता है कि ऐसा आप अकेला रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चलो आप मेरे साथ चले। मीरब कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और वो कहता है कि मैं औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, आप मुझ पर यकीन करें, मेरे घर में एक माँ और बहन है, आप जहाँ कहेंगी मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। फिर मीरब उसकी बात मान लेगी और उसके घर चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मुर्तसम मीरब को ढूंढने के लिए सबा के घर जाता है, लेकिन मीरब उसको कहीं भी नजर नहीं आती। हर जगह पर ढूंढता रहता है लेकिन कहीं भी नजर नहीं आती। उधर माँ बेगम घर आ जाती है और हया माँ बेगम से पूछती है कि मीरब मिल गई। माँ बेगम कहती है नहीं, मीरब कराची भी नहीं है। इस पर हया बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और कहेगी कि अब मीरब कभी वापस नहीं आएगी और मुर्तसम अब जरूर मेरा है। उधर मुर्तसम मीरब को हर तरफ ढूंढता रहता है लेकिन मीरब उसको कहीं भी नजर नहीं आती। तो मुर्तसम एक पुलिस अफसर से मुलाकात करता है और उससे कहता है कि आप मीरब को हर जगह ढूंढे, अस्पताल हो, हॉस्टल हो, हर जगह मीरब को ढूंढे। मुझे हर हाल में मीरब का पता चाहिए क्योंकि मीरब का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मीरब कहाँ है और क्यों गई है उसके बारे में मुर्तसम को कुछ भी पता नहीं होता। तो फिर थक कर जब मुर्तसम घर आता है और चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है, माँ बेगम मुर्तसम से कहती है कि मुर्तसम, तुम्हारी बीवी के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, तुम तो अपनी माँ को भूल ही गई हो। तो मुर्तसम अपनी माँ को कहता है नहीं माँ, मैं तुमको भूला नहीं, बस थोड़ा परेशान हूँ, मेरा पता नहीं कहाँ होगी और कैसी होगी। आप परेशान ना हो, खुद को परेशान ना करें। माँ बेगम कहती है मैं कैसे परेशान ना हूँ, जब मेरा बेटा दिन रात घर से बाहर गुजारेगा तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। फिर माँ बेगम मुर्तसम से कहती है कि तुम मुझे बताते क्यों नहीं, क्यों घर छोड़कर चली गई है, यहाँ तक कि वो अपने घर भी नहीं गई, क्या कोई लड़ाई हुई है? मैंने हया से भी पूछा है लेकिन वो कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुर्तसम तो हया का नाम सुनते ही आग बगोला हो जाता है और वो गुस्से से कहता है माँ बेगम हया को बुलवाएं। माँ बेगम हया को बुलवाती है और हया वहाँ आती है और मुर्तसम हया को गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि माँ आप इससे पूछें कि क्या हुआ था, उस दिन ये सब कुछ जानती है। हया इनकार कर देती है और कहती है कि मुर्तसम क्या कह रहे हो, मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मीरब कहाँ है। मुर्तसम कहता है कि तुम्हें इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर मुर्तसम माँ बेगम को सब कुछ सच सच बता देता है। तो माँ बेगम हया को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने तुमको कितना समझाया था कि मीरब का पीछा छोड़ दो, मुर्तसम तुमसे प्यार नहीं करता लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। हया कहती है कि जो कुछ मर्जी हो जाए मैं मुर्तसम को हासिल करके ही छोड़ूंगी। दूसरी जानब इस गांव में निडाल वकास दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा होगा, उसको अपनी बेटी ना मिलने की वजह से कमजोरी और बढ़ती चली जाएगी और इस गम की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। फिर माँ बेगम आएगी और नीला को परेशान देकर कहेगी कि तुम हमारे साथ चलो, अब अकेला तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तो नीला कहेगी कि किस रिश्ते के साथ आपके साथ चलूं, आपने मेरा शोहर मुझसे छीन लिया है और सबसे बढ़कर मेरी बेटी भी मुझसे दूर कर दी है, वो इनके साथ नहीं जाए। फिर एक दिन अचानक अस्पताल से कॉल आती है कि मीरब जहाँ अस्पताल में है और मुर्तसम वहाँ जाता है और मीरब की वो बेटी होती है। तो इस वजह से मुर्तसम और मीरब एक दूसरे को माफ कर देते हैं और घर वापस आ जाते हैं और मीरब और मुर्तसम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ दोबारा जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हया सोचती है कि ना तो उसको मुर्तसम मिला है और ना ही नूरियत मिला है, फिर उसकी शादी भी किसी उस जैसे लड़के के साथ कर दी जाएगी और ड्रामा एहतमाम पजीर हो जाएगा। ड्रामा तेरे बिन में आप देखेंगे कि मीरब खुद को सजा देने के लिए मुर्तसम और हवेली को छोड़कर जा चुकी होगी। उधर मुर्तसम को पता ही नहीं होता कि मीरब घर छोड़कर चली गई है। मुर्तसम जब अपने कमरे में जाता है तो वहां पर मीरब नहीं होती। तो मुर्तसम माँ बेगम के पास आता है और पूछता है कि माँ मीरब कहाँ गई है, वो अपने कमरे में नहीं है। तो माँ बेगम कहती है कि मैंने मीरब को रात से ही नहीं देखा। मुर्तसम कहता है कि रात को तो वो मेरे कमरे में ही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई। माँ बेगम कहती है कि मुर्तसम क्या हुआ था, तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था। तो मुर्तसम इनकार कर देता है और हया जो कि अपने मफाद के लिए हमेशा चुप रहती है तो वो भाग कर मीरब के कमरे में जाती है और मीरब की अंगूठी ला कर मुर्तसम को दे देती है। फिर वहाँ पर बख्तू भी आ जाता है और बताता है कि मालिक ड्राइवर ने बताया है कि मीरब बीबी रात को ही घर छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर मुर्तसम और माँ बेगम हैरान ही रह जाते हैं, लेकिन हया तो बहुत ज्यादा खुश होती है। माँ बेगम मुर्तसम से कहती है कि मुर्तसम कुछ हुआ है जो तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो और हमें बताओ कि क्या हुआ है, वरना मीरब इस तरह घर छोड़कर क्यों जाती। मुर्तसम कहता है कि माँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर अनवर भी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि माँ बेगम आप इतना
परेशान क्यों है? तो माँ बेगम उसको बताती है कि पता नहीं मीरब रात को कहाँ चली गई थी और किसी को बता कर भी नहीं गई। तो अनवर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे चली गई मीरब? मुर्तसम तुम्हें तो पता होगा कि मीरब के बारे में। लेकिन मुर्तसम कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो अभी घर आया हूँ, मैं तो रात से घर में है ही नहीं था। अनवर कहता है कि हमें कराची जाना चाहिए, मीरब जरूर वकास के पास गई होगी। फिर मुर्तसम, माँ बेगम और अनवर कराची जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मीरब नहीं होती। वकास सबको देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि मीरब नहीं आई आपके साथ। माँ बेगम कहती है कि मीरब यहाँ नहीं आई, हमने तो सोचा कि वो आपके पास आई होगी, क्या मीरब यहाँ पर भी नहीं आई? तो वकास कहता है कि मीरब तो यहाँ पर नहीं आई, मीरब यहाँ पर नहीं आई तो कहाँ चली गई है? वकास पहले ही रात को बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि मीरब के साथ आप लोगों ने क्या किया है? माँ बेगम कहती है कि हमने क्या करना है, आपकी बेटी तो घर बसाना ही नहीं चाहती थी। वकास कहता है कि फिर मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, मैं खुद उसको अपने पास रख लूंगा। और वकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अनवर वकास को कहता है कि परेशान ना हो, मीरब मिल जाएगी। वकास कहता है कैसे मिल जाएगी, मेरी बेटी गायब है और आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। वो कहता है कि हमें भी तो सुबह पता चला है। वकास मुर्तसम के पास आता है और कहता है कि तुम तो मीरब से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तुमने मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखा? कहाँ पर है वो, कहाँ चली गई है? मुर्तसम कहता है कि आप परेशान ना हो, वो मिल जाएगी, उसको ढूंढ लूंगा। माँ बेगम कहती है कि पता नहीं ये लड़की क्या करेगी और इसकी वजह से हमें पता नहीं और कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। वकास को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरी बेटी की वजह से आपको कोई बातें नहीं सुनना पड़ेंगी। आप मेरी बेटी को अगर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, अभी उसका बाप जिंदा है, मैं उसको अपने पास रख लूंगा। माँ बेगम कहती है कि तुम उसको रख लो, जो कि रात से पता नहीं कहाँ है। मुर्तसम कहता है कि माँ आप मेरे के बारे में कुछ ना कहें, वो कहीं भी नहीं होगी, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। फिर वकास कह देता है कि आज के बाद मेरा और मेरी बेटी का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं अपने सारे रिश्ते आपसे खत्म करता हूँ। ये सुनकर माँ बेगम और मुर्तसम वहाँ से जाने लगते हैं। मुर्तसम जो कि मीरब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो आगे आगे जा रहा होता है। तो माँ बेगम मुर्तसम को आवाज देती है कि कहाँ जा रहे हो? तो मुर्तसम कहता है कि मीरब को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। माँ बेगम कहती है कि शायद तुमने सुना नहीं, वकास ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। मुर्तसम कहता है कि मेरा मीरब के साथ जो ताल्लुक है वो क़यामत तक नहीं टूट सकता। दूसरी तरफ आप देखेंगे मीरब एक गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है, जहाँ पर मीरब की मुलाकात एक बस कंडक्टर से होती है। वो मीरब के पास आता है और मीरब से किराया मांगता है, लेकिन मीरब के पास पैसे नहीं होते। मीरब अपने सोने की चैन खोलकर उसको दे देती है और उसको कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये रख लो। लेकिन ये बस कंडक्टर जो है ये मीरब की हेल्प करेगा। मीरब कराची तो पहुंच जाती है, लेकिन वो वकास के घर से बाहर ही वापस आ जाती है, ये सोचकर यहाँ मुर्तसम मुझे ढूंढ लेगा। लेकिन मैं मुर्तसम का सामना नहीं करना चाहती, मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। मुर्तसम से दूर होकर मैं अपना वादा निभाना चाहती हूँ। तो फिर मीरब वकास के घर नहीं जाती और फिर मीरब वहाँ से वापस आ जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, किधर जाए। रास्ते में वही बस कंडक्टर मीरब को दोबारा मिल जाता है। वो कहता है तुम रास्ते में रोते हुए आ रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है, क्यों परेशान हो और ऊपर से आप अकेली हो? मीरब कहती है कि मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ आई हूँ और मेरा घर कोई नहीं है, मुझे अपना वादा निभाना है और खुद को सजा देनी है। वो कहता है कि ऐसा आप अकेला रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चलो आप मेरे साथ चले। मीरब कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और वो कहता है कि मैं औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, आप मुझ पर यकीन करें, मेरे घर में एक माँ और बहन है, आप जहाँ कहेंगी मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। फिर मीरब उसकी बात मान लेगी और उसके घर चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मुर्तसम मीरब को ढूंढने के लिए सबा के घर जाता है, लेकिन मीरब उसको कहीं भी नजर नहीं आती। हर जगह पर ढूंढता रहता है लेकिन कहीं भी नजर नहीं आती। उधर माँ बेगम घर आ जाती है और हया माँ बेगम से पूछती है कि मीरब मिल गई। माँ बेगम कहती है नहीं, मीरब कराची भी नहीं है। इस पर हया बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और कहेगी कि अब मीरब कभी वापस नहीं आएगी और मुर्तसम अब जरूर मेरा है। उधर मुर्तसम मीरब को हर तरफ ढूंढता रहता है, लेकिन मीरब उसको कहीं भी नजर नहीं आती। तो मुर्तसम एक पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करता है और उससे कहता है कि आप मीरब को हर जगह ढूंढे, अस्पताल हो, हॉस्टल हो, हर जगह मीरब को ढूंढे।
चाहिए, मुझे हर हाल में मीरब का पता चाहिए क्योंकि मीरब का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मीरब कहाँ है और क्यों गई है उसके बारे में मुर्तसम को कुछ भी पता नहीं होता। तो फिर थक कर जब मुर्तसम घर आता है और चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है, माँ बेगम मुर्तसम से कहती है कि मुर्तसम, तुम्हारी बीवी के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, तुम तो अपनी माँ को भूल ही गए हो। तो मुर्तसम अपनी माँ को कहता है, नहीं माँ, मैं तुमको भूला नहीं, बस थोड़ा परेशान हूँ, मेरा पता नहीं कहाँ होगी और कैसी होगी, आप परेशान ना हो, खुद को परेशान ना करें। माँ बेगम कहती है, मैं कैसे परेशान ना हूँ, जब मेरा बेटा दिन रात घर से बाहर गुजारेगा तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। फिर माँ बेगम मुर्तसम से कहती है कि तुम मुझे बताते क्यों नहीं, क्यों घर छोड़कर चली गई है, यहाँ तक कि वो अपने घर भी नहीं गई, क्या कोई लड़ाई हुई है? मैंने हया से भी पूछा है लेकिन वो कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुर्तसम तो हया का नाम सुनते ही आग बगोला हो जाता है और वो गुस्से से कहता है, माँ बेगम हया को बुलवाएं। माँ बेगम हया को बुलवाती है और हया वहाँ आती है और मुर्तसम हया को गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि माँ, आप इससे पूछें कि क्या हुआ था, उस दिन ये सब कुछ जानती है। हया इनकार कर देती है और कहती है कि मुर्तसम क्या कह रहे हो, मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मीरब कहाँ है। मुर्तसम कहता है कि तुम्हें इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर मुर्तसम माँ बेगम को सब कुछ सच सच बता देता है। तो माँ बेगम हया को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने तुमको कितना समझाया था कि मीरब का पीछा छोड़ दो, मुर्तसम तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। हया कहती है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं मुर्तसम को हासिल करके ही छोड़ूंगी। दूसरी जानब इस गांव में निडाल वकास दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा होगा, उसको अपनी बेटी ना मिलने की वजह से कमजोरी और बढ़ती चली जाएगी और इस गम की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। फिर माँ बेगम आएगी और नीला को परेशान देकर कहेगी कि तुम हमारे साथ चलो, अब अकेला तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तो नीला कहेगी कि किस रिश्ते के साथ आपके साथ चलूं, आपने मेरा शोहर मुझसे छीन लिया है और सबसे बढ़कर मेरी बेटी भी मुझसे दूर कर दी है, वो इनके साथ नहीं जाए। फिर एक दिन अचानक अस्पताल से कॉल आती है कि मीरब जहाँ अस्पताल में है और मुर्तसम वहां जाता है और मीरब की वो बेटी होती है, तो इस वजह से मुर्तसम और मीरब एक दूसरे को माफ कर देते हैं और घर वापस आ जाते हैं और मीरब और मुर्तसम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ दोबारा जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हया सोचती है कि ना तो उसको मुर्तसम मिला है और ना ही नूरियत मिला है, फिर उसकी शादी भी किसी उस जैसे लड़के के साथ कर दी जाएगी और ड्रामा एहतमाम पजीर हो जाएगा। ड्रामा तेरे बिन में आप देखेंगे कि मीरब खुद को सजा देने के लिए मुर्तसम और हवेली को छोड़कर जा चुकी होगी। उधर मुर्तसम को पता ही नहीं होता कि मीरब घर छोड़कर चली गई है। मुर्तसम जब अपने कमरे में जाता है तो वहां पर मीरब नहीं होती, तो मुर्तसम माँ बेगम के पास आता है और पूछता है कि माँ, मीरब कहाँ गई है, वो अपने कमरे में नहीं है। तो माँ बेगम कहती है कि मैंने मीरब को रात से ही नहीं देखा। मुर्तसम कहता है कि रात को तो वो मेरे कमरे में ही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई। तो माँ बेगम कहती है कि मुर्तसम क्या हुआ था, तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था? तो मुर्तसम इनकार कर देता है और हया जो कि अपने मफाद के लिए हमेशा चुप रहती है, तो वो भाग कर मीरब के कमरे में जाती है और मीरब की अंगूठी लाकर मुर्तसम को दे देती है। फिर वहां पर बख्तू भी आ जाता है और बताता है कि मालिक ड्राइवर ने बताया है कि मीरब बीबी रात को ही घर छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर मुर्तसम और माँ बेगम हैरान ही रह जाते हैं, लेकिन हया तो बहुत ज्यादा खुश होती है। माँ बेगम मुर्तसम से कहती है कि मुर्तसम कुछ हुआ है जो तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो और हमें बताओ कि क्या हुआ है, वरना मीरब इस तरह घर छोड़कर क्यों जाती। मुर्तसम कहता है कि माँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर अनवर भी वहां आ जाता है और पूछता है कि माँ बेगम आप इतना परेशान क्यों हैं। तो माँ बेगम उसको बताती है कि पता नहीं मीरब रात को कहाँ चली गई थी और किसी को बता कर भी नहीं गई। तो अनवर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे चली गई मीरब। मुर्तसम तुम्हें तो पता होगा कि मीरब के बारे में, लेकिन मुर्तसम कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो अभी घर आया हूँ, मैं तो रात से घर में है ही नहीं था। अनवर कहता है कि हमें कराची जाना चाहिए, मीरब जरूर वकास के पास गई होगी। फिर मुर्तसम, माँ बेगम और अनवर कराची जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मीरब नहीं होती। वकास सबको देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि मीरब नहीं आई आपके साथ। माँ बेगम कहती है कि मीरब यहाँ नहीं आई, हमने तो सोचा कि वो आपके पास आई होगी, क्या मीरब यहाँ पर भी नहीं आई। तो वकास कहता है कि मीरब तो यहाँ पर नहीं आई, मीरब यहाँ पर नहीं आई तो कहाँ चली गई है। वकास पहले ही रात को बहुत ज्यादा
परेशान होता है और कहता है कि मीरब के साथ आप लोगों ने क्या किया है। माँ बेगम कहती है कि हमने क्या करना है, आपकी बेटी तो घर बसाना ही नहीं चाहती थी। वकास कहता है कि फिर मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, मैं खुद उसको अपने पास रख लूंगा। और वकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो अनवर वकास को कहता है कि परेशान ना हो, मीरब मिल जाएगी। वकास कहता है कैसे मिल जाएगी, मेरी बेटी गायब है और आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। वो कहता है कि हमें भी तो सुबह पता चला है। वकास मुर्तसिम के पास आता है और कहता है कि तुम तो मीरब से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तुमने मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखा, कहाँ पर है वो, कहाँ चली गई है। मुर्तसिम कहता है कि आप परेशान ना हो, वो मिल जाएगी, उसको ढूंढ लूंगा। माँ बेगम कहती है कि पता नहीं ये लड़की क्या करेगी और इसकी वजह से हमें पता नहीं और कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। वकास को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरी बेटी की वजह से आपको कोई बातें नहीं सुनना पड़ेंगी, आप मेरी बेटी को अगर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, अभी उसका बाप जिंदा है, मैं उसको अपने पास रख लूंगा। माँ बेगम कहती है कि तुम उसको रख लो, जो कि राह से पता नहीं कहाँ है। मुर्तसिम कहता है कि माँ आप मीरब के बारे में कुछ ना कहें, वो कहीं भी नहीं होगी, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। फिर वकास कह देता है कि आज के बाद मेरा और मेरी बेटी का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं अपने सारे रिश्ते आपसे खत्म करता हूँ। ये सुनकर माँ बेगम और मुर्तसिम वहाँ से जाने लगते हैं। मुर्तसिम जो कि मीरब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो आगे आगे जा रहा होता है तो माँ बेगम मुर्तसिम को आवाज देती है कि कहाँ जा रहे हो। तो मुर्तसिम कहता है कि मीरब को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। माँ बेगम कहती है कि शायद तुमने सुना नहीं, वकास ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। मुर्तसिम कहता है कि मेरा मीरब के साथ जो ताल्लुक है वो क़यामत तक नहीं टूट सकता। दूसरी तरफ आप देखेंगे मीरब एक गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है, जहाँ पर मीरब की मुलाकात एक बस कंडक्टर से होती है। वो मीरब के पास आता है और मीरब से किराया मांगता है, लेकिन मीरब के पास पैसे नहीं होते। मीरब अपने सोने की चैन खोलकर उसको दे देती है और उसको कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये रख लो। लेकिन ये बस कंडक्टर जो है ये मीरब की हेल्प करेगा। मीरब कराची तो पहुंच जाती है लेकिन वो वकास के घर से बाहर ही वापस आ जाती है, ये सोचकर यहाँ मुर्तसिम मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन मैं मुर्तसिम का सामना नहीं करना चाहती, मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। मुर्तसिम से दूर होकर मैं अपना वादा निभाना चाहती हूँ। तो फिर मीरब वकास के घर नहीं जाती और फिर मीरब वहाँ से वापस आ जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, किधर जाए। रास्ते में वही बस कंडक्टर मीरब को दोबारा मिल जाता है। वो कहता है तुम रास्ते में रोते हुए आ रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है, क्यों परेशान हो और ऊपर से आप अकेली हो। मीरब कहती है कि मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ आई हूँ और मेरा घर कोई नहीं है, मुझे अपना वादा निभाना है और खुद को सजा देनी है। वो कहता है कि ऐसा आप अकेला रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चलो आप मेरे साथ चले। मीरब कहती है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी और वो कहता है कि मैं औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, आप मुझ पर यकीन करें, मेरे घर में एक माँ और बहन है, आप जहाँ कहेंगी मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। फिर मीरब उसकी बात मान लेगी और उसके घर चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मुर्तसिम मीरब को ढूंढने के लिए सबा के घर जाता है, लेकिन मीरब उसको कहीं भी नजर नहीं आती, हर जगह पर ढूंढता रहता है लेकिन कहीं भी नजर नहीं आती। उधर माँ बेगम घर आ जाती है और हया माँ बेगम से पूछती है कि मीरब मिल गई। माँ बेगम कहती है नहीं, मीरब कराची भी नहीं है। इस पर हया बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और कहेगी कि अब मीरब कभी वापस नहीं आएगी और मुर्तसिम अब जरूर मेरा है। उधर मुर्तसिम मीरब को हर तरफ ढूंढता रहता है लेकिन मीरब उसको कहीं भी नजर नहीं आती। तो मुर्तसिम एक पुलिस अफसर से मुलाकात करता है और उससे कहता है कि आप मीरब को हर जगह ढूंढे, अस्पताल हो, हॉस्टल हो, हर जगह मीरब को ढूंढे, मुझे हर हाल में मीरब का पता चाहिए क्योंकि मीरब का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मीरब कहाँ है और क्यों गई है उसके बारे में मुर्तसिम को कुछ भी पता नहीं होता। तो फिर थक कर जब मुर्तसिम घर आता है और चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है, माँ बेगम मुर्तसिम से कहती है कि मुर्तसिम तुम्हारी बीवी के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, तुम तो अपनी माँ को भूल ही गए हो। तो मुर्तसिम अपनी माँ को कहता है नहीं माँ मैं तुमको भूला नहीं, बस थोड़ा परेशान हूँ, मेरा पता नहीं कहाँ होगी और कैसी होगी, आप परेशान ना हो, खुद को परेशान ना करें। माँ बेगम कहती है मैं कैसे परेशान ना हूँ, जब मेरा बेटा दिन रात घर से बाहर गुजारेगा तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। फिर माँ बेगम मुर्तसिम से कहती है कि तुम मुझे बताते क्यों नहीं, क्यों घर छोड़कर चली गई है।
है, यहाँ तक कि वो अपने घर भी नहीं गई। क्या कोई लड़ाई हुई है? मैंने हया से भी पूछा है, लेकिन वो कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुर्तसम तो हया का नाम सुनते ही आग बगोला हो जाता है और वो गुस्से से कहता है माँ बेगम हया को बुलवाएं। माँ बेगम हया को बुलवाती है और हया वहाँ आती है और मुर्तसम हया को गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि माँ आप इससे पूछें कि क्या हुआ था। उस दिन ये सब कुछ जानती है। हया इनकार कर देती है और कहती है कि मुर्तसम क्या कह रहे हो, मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मीरब कहाँ है। मुर्तसम कहता है कि तुम्हें इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर मुर्तसम माँ बेगम को सब कुछ सच सच बता देता है। तो माँ बेगम हया को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने तुमको कितना समझाया था कि मीरब का पीछा छोड़ दो, मुर्तसम तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। हया कहती है कि जो कुछ मर्जी हो जाए मैं मुर्तसम को हासिल करके ही छोड़ूंगी। दूसरी जानब इस गम में निडाल वकास दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा होगा। उसको अपनी बेटी ना मिलने की वजह से कमजोरी और बढ़ती चली जाएगी और इस गम की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। फिर माँ बेगम आएगी और नीला को परेशान देकर कहेगी कि तुम हमारे साथ चलो, अब अकेला तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तो नीला कहेगी कि किस रिश्ते के साथ आपके साथ चलूं, आपने मेरा शोहर मुझसे छीन लिया है और सबसे बढ़कर मेरी बेटी भी मुझसे दूर कर दी है, वो इनके साथ नहीं जाए। फिर एक दिन अचानक अस्पताल से कॉल आती है कि मीरब जहाँ अस्पताल में है और मुर्तसम वहाँ जाता है और मीरब की वो बेटी होती है। तो इस वजह से मुर्तसम और मीरब एक दूसरे को माफ कर देते हैं और घर वापस आ जाते हैं और मीरब और मुर्तसम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ दोबारा जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हया सोचती है कि ना तो उसको मुर्तसम मिला है और ना ही नूरियत मिला है, फिर उसकी शादी भी किसी उस जैसे लड़के के साथ कर दी जाएगी और ड्रामा एहतमाम पजीर हो जाएगा और घर वापस आ जाते हैं और मीरब और मुर्तसम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ दोबारा जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हया सोचती है कि ना तो उसको मुर्तसम मिला है और ना ही नूरियत मिला है, फिर उसकी शादी भी किसी उस जैसे लड़के के साथ कर दी जाएगी और ड्रामा एहतमाम पजीर हो जाएगा और घर वापस आ जाते हैं और मीरब और मुर्तसम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ दोबारा जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हया सोचती है कि ना तो उसको मुर्तसम मिला है और ना ही नूरियत मिला है, फिर उसकी शादी भी किसी उस जैसे लड़के के साथ कर दी जाएगी और ड्रामा एहतमाम पजीर हो जाएगा और घर वापस आ जाते हैं और मीरब और मुर्तसम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ दोबारा जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हया सोचती है कि ना तो उसको मुर्तसम मिला है और ना ही नूरियत मिला है, फिर उसकी शादी भी किसी उस जैसे लड़के के साथ कर दी जाएगी और ड्रामा एहतमाम पजीर हो जाएगा और घर वापस आ जाते हैं और मीरब और मुर्तसम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ दोबारा जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हया सोचती है कि ना तो उसको मुर्तसम मिला है और ना ही नूरियत मिला है, फिर उसकी शादी भी किसी उस जैसे लड़के के साथ कर दी जाएगी और ड्रामा एहतमाम पजीर हो जाएगा